अमन की कोशिशों को धचका। कुर्रम किला के बगन में नामालूम अफराद की फायरिंग से डिप्टी कमिश्नर समेत 5 अफराद जख्मी। डिप्टी कमिश्नर की CMH टल से हेलीकॉप्टर के जरिए पेशावर मुंतकिली। डिप्टी कमिश्नर के जख्मी मुहाफिज को भी पेशावर मुंतकिल कर दिया गया। फायरिंग के वाक़े के बाद इमदादी अशिया भेजने का अमल तातुल का शिकार। बगन जाने वाली गाड़ियों को रोक दिया गया। इमदादी अशिया के ट्रकों और तोल पुल के मकाम से वापसी काफिले पर हमले मुतालिक तहकीकाती इदारों ने इब्तिदाई रिपोर्ट मुरतब कर ली। रिपोर्ट के मुताबिक अमन मुआहिदे के तहत अद्वियात और अशिया खुरनोश पर मुश्तमिल सामान का पहला काफिला कुर्रम से रवाना होना था। कुर्रम में अफसोसनाक वाक़या सुबह 10:45 पर पेश आया। काफिला रवाना होने से कबल मुज़ाकराती टीम सड़क खुलवाने के लिए मुज़ाकरात कर रही थी। तकरीबन 40 से 50 मुसल्लह शरपसंदों ने डिप्टी कमिश्नर जावेद महसूद और सरकारी गाड़ियों पर फायरिंग की। हमले में डिप्टी कमिश्नर समेत 3 पुलिस और 2 FC एहलकार जख्मी हुए। डिप्टी कमिश्नर की हालत खतरे से बाहर है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ की तस्दीक। कहा कि जख्मी डिप्टी कमिश्नर को टल CMH में ज़रूरी सर्जरी के बाद पेशावर मुंतकिल किया गया। पेशावर में मज़ीद तिब्बी सहूलियात फराहम की जाएगी। सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र काफिले को फ़िलहाल रोका गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने वाक़ई की रिपोर्ट तलब कर ली। मुलव्वस अनासिर के खिलाफ कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई का हुक्म। कहा कि वाक़या कुर्रम में अमन के लिए हुकूमती कोशिशों को सबोताश करने की दानिस्ता कोशिश है। सूबाई हुकूमत कुर्रम में अमन की बहाली और आवाम को दरपेश मुश्किलात को हल करने के लिए पुरअज़्म है। मिलकर अमन दुश्मन अनासिर की मज़मूम कोशिशों को नाकाम बनाएंगे। इलाके के लोग शरपसंदों को कैफर किरदार तक पहुँचाने में हुकूमत और इंतज़ामिया के साथ ताउन करें। अमन कमेटियों की गारंटी के बावजूद फायरिंग होना तशवीशनाक करार। सरकारी ज़राए के मुताबिक मुआहिदे की ज़मानत अमन कमेटियों ने दी थी। कमेटियों ने यकीन दहानी कराई कि इलाके के अमन को ख़राब करने की इजाज़त किसी को नहीं दी जाएगी। अमन कमेटियों की ज़मानत के बावजूद ऐसी मज़मूम कार्रवाई कैसे मुमकिन हुई? मकामी कमेटियों के रहनुमाओं से वजाहत तलब की जाए और जवाबदही करें। ऐसी कार्रवाई पर कानून नाफिज करने वाले इदारे क़ुव्वत से हरकत में आएंगे। शरपसंद अनासिर इलाके के अमन के क़याम में सबसे बड़ी रुकावट हैं। मकामी अफराद को अपने दरमियान मौजूद काली भेड़ों की निशानदही करना होगी। अवाम अपने दरमियान छुपे अमन दुश्मनों को पहचाने और उनके खिलाफ खड़े हों। सदर ममलिकत और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की लोयर कुर्रम में सरकारी गाड़ियों के काफिले पर फायरिंग की शदीद मजम्मत। डिप्टी कमिश्नर जावेदुल्ला महसूद समेत जख्मियों की सेहतियाबी की दुआ। शहबाज शरीफ ने कहा कि अमन मुआहिदे को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की गई। अमन व अमान में खलल डालने वालों और इंसानियत के दुश्मनों को कामयाब होने नहीं देंगे। हुकूमत और सिक्योरिटी फोर्सेस दहशत गर्दों के खिलाफ सरगर्म अमल है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की सरकारी गाड़ियों के काफिले पर फायरिंग की मजम्मत। कहा कि हमले में डिप्टी कमिश्नर का जख्मी होना इंतजामिया की नाअहली है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से सरबराह ANP एमल वली खान की मुलाकात। कुर्रम में अमन आमा यकीनी बनाने के लिए इक़दामात पर भी गुफ्तगू। मुल्क की मजमूई सूरत हाल समेत खैबर पख्तूनख्वा के मामलात पर भी तबादला ख्याल किया गया। दोनों रहनुमाओं की लोयर कुर्रम में सरकारी गाड़ियों पर फायरिंग के वाक़े की मजम्मत। डिप्टी कमिश्नर कुर्रम और दीगर जख्मियों से हमदर्दी और यकजहती का इजहार। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि मुल्क दुश्मन क़ुव्वतें फायरिंग की आड़ में असल में अमन माहिदे को सबोताज करना चाहती थीं। सरकारी गाड़ियों पर हमला बुज़दिल दुश्मन की सोची समझी साजिश है। मज़मूम अज़ाइम नाकाम रहे। सिक्योरिटी फोर्सेस और अमन जिरगे की मुखलिसाना काविशों की कदर करते हैं। ग्रैंड जिरगे के तमाम अमायदीन का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। दोनों रहनुमाओं ने खारजी दहशत गर्दों के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयों को सराहा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की सूबे में रिट खत्म हो गई है। सूबाई हुकूमत का फोकस सूबे पर कम अडियाला जेल के कैदी पर ज्यादा है। कुर्रम में अमन मुआहिदे के बावजूद डिप्टी कमिश्नर पर हमला काबिल मजम्मत है। अली अमीन को 2 माह में एक मरतबा भी कुर्रम जाने की तौफीक नहीं हुई। कुछ क़ुव्वतें कुर्रम में अमन कायम नहीं होने देना चाहती। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज को पारा चनार के बहन भाइयों की फिक्र है। खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान, दहशत गर्दी और बेरोजगारी बुनियादी मसाइल हैं। तहरीक इंसाफ ने पश्तूनों को एहसास महरूमी के अलावा कुछ नहीं दिया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी।
there will be zero tolerance for terrorism and terrorists. पाकिस्तान के अंदर अगर कहीं से भी कोई मुदाखलत होगी तो उसका भरपूर जवाब देने की पाकिस्तानी फ़ौज सलाहियत रखती है। दूसरा फरीक अगर रीज़नेबल डायलॉग और रेजोल्यूशन की कोशिश करेगा तो ज़रूर कोई अच्छे नताइज निकल सकते हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस है। दहशतगर्दी को शिकस्त देंगे। मुल्क में मुदाखलत होगी तो फौज भरपूर जवाब देने की सलाहियत रखती है। गुज़श्ता हुकूमत दहशतगर्दी मुल्क में दाखिल कर गई। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का तकरीब से खिताब, कहा कि दूसरा फरीक डायलॉग करेगा तो अच्छे नताइज निकल सकते हैं। जमहूरियत ये नहीं कि नफरतें पैदा करें। मुल्क तब तरक्की करता है जब मुस्बत क़ुव्वत उभरती है। कोई पसे पर्दा मुतवाज़ी मुज़ाकरात नहीं हो रहे। सेनेटर इरफान सिद्दीकी का दावा, कहा कि कमेटी, हुकूमत या किसी और इदारे की तरफ से बानी PTI को बनी गाला भेजने की कोई पेशकश नहीं की गई। हमारी तरफ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सिविल नाफरमानी ख़त्म करने या कोई और मुतालबा नहीं किया गया। PTI ने मुतालबात तहरीरी शक्ल में ना दिए तो मुज़ाकरात में मुश्किलात आ सकती हैं। 12 दिनों में मुज़ाकरात 1 इंच भी आगे नहीं बढ़े। किसी सियासतदान को फौजदारी मुकदमात से इस्तिस्ना नहीं। सियासी कैदी होने का ताल्लुक फ़र्द की शिनाख्त नहीं, जुर्म की नौइयत पर है। PTI ने 45 लापता अफराद का जिक्र तो किया, लेकिन कोई फहरिस्त दी ना उनके नाम पते बताए। PTI के 26 नवंबर एहतजाज पर दर्ज मुकदमात। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 40 मुलजिमान की जमानतें मंजूर कर लीं। जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन ने जमानतें मंजूर की। रिहा करने का हुक्म। अदालत ने गुज़श्ता रोज़ 250 मुलजिमान की जमानतें मंजूर की थीं। 150 की जमानत की दरखास्तें खारिज की गईं। GHQ गेट हमला केस की 6 जनवरी को होने वाली समात मुलतवी। जज अमजद अली शाह की रुख्सत के बायस समात मुलतवी की गई। केस की समात अब 8 जनवरी को अडियाला जेल में होगी। अदालती अमले की जानिब से समात मुलतवी होने से मुताल्लिक वकला को आगाह कर दिया गया। अमन अमान की खराब सूरत हाल के बायस बंद अदालतें दोबारा खोलने का फैसला। एलामिये के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, टांग और साउथ वजीरिस्तान को दोबारा काम करने की हिदायत। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने हिदायत जारी कर दी। टांग और साउथ वजीरिस्तान के मुतालिका जजेस अपने जुडिशल कॉम्प्लेक्स में काम करें। पहले मरहले में डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज और सीनियर सिविल जज काम करें। जजेस के घरों और अदालतों में सिक्योरिटी की फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत। पाकिस्तानी शहरी अपनी पोलिश बेटी को मां की इजाजत के बगैर और धोखाधड़ी से पाकिस्तान लाने का इंकशाफ। पोलैंड की शहरी ने बेटी शौहर से वापस लेने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। सिंध का रिहायशी अदील खान अपनी पोलिश नेशनल बेटी अनीता मरियम खान को जनवरी 2022 में पाकिस्तान ले आया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का सेक्रेटरी दाखिला को IB, FIA और नादरा अफसरान पर मुश्तमिल ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम तश्कील देने का हुक्म। अदालत ने कहा कि JIT टीम होम डिपार्टमेंट और IG सिंध से बच्ची और उसके वालिद को ट्रेस करने के लिए मदद ले। नादरा हुकाम डेटाबेस से अदील खान की फैमिली ट्री और दीगर मालूमात हासिल करके लोकेशन हासिल करें। FIA हुकाम के मुताबिक अदील खान ने आखिरी बार 18 दिसंबर 2024 को जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट कराची से लैंड किया, जबकि ये पहलू इस बात का वाज़ेह करता है कि अदील खान अभी भी पाकिस्तान में ही मौजूद है। अदील खान और बेटी अनीता मरियम का नाम ECL और ब्लैक लिस्ट में शामिल किया जाए। बच्ची की हिफाजत के लिए ज़रूरी है कि मौसर इकदाम उठाए जाएँ। केस की समाअत 21 जनवरी तक मुलतवी। पाकिस्तान नेवल एकेडमी में 122वीं मिडशिप मैन और 30वीं शॉर्ट सर्विस कमीशन कोर्स की पासिंग आउट परेड। आला सिविल व अस्करी हुकाम, गैर मुल्की मंदूबीन और कैडेट्स के वालिदैन की शिरकत। कैडेट्स का शानदार परेड का मुजाहिरा, कौमी परचम को सलामी दी। मेहमान खुसूसी एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि पाक फ़ज़ाइया खित्ते में ताकत के तवाज़ुन को मुस्तहकम कर रही है। पाकिस्तान नेवी समुंदरी हुदूद की हिफाजत में कलीदी किरदार अदा कर रही है। आलमी सतह पर मुख्तलिफ चैलेंजेस से निमटने के लिए हमा वक्त तैयार रहना होगा। कराची के मसाइल हमारे पैदा करदा नहीं, दहाइयों से हैं। हुकूमत हमारी है, मेयर हमारा है, इसलिए जिम्मेदारी भी हमारी है। तजावुज़ात कहीं भी हों काबिल कबूल नहीं। हमें हुकूमत की कैपेसिटी बढ़ाने की ज़रूरत है। सिंध हुकूमत आवाम की खिदमत के लिए इक़दाम कर रही है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का तकरीब से खिताब।
पाकिस्तान का सलामती काउंसिल से गाजा में इंसानी बहरान रोकने के लिए फैसला कुन इक़दामात का मुतालबा। इसराइल गाजा में जो कुछ कर रहा है वो जंग नहीं, बेदखली, नस्ली सफाया और तबाही की मुहिम है। शहरियों पर अंधाधुंध बमबारी और बुनियादी ढांचे की मुनज़्ज़म तबाही अलग थलग वाक़यात नहीं, ये सोचे समझे इक़दामात हैं जिनका मकसद एक पूरी कौम को उनके वतन से मिटाना है। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर फ़लस्तीनी मसले पर पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार का सलामती काउंसिल में बयान। सलामती काउंसिल इजलास में पाकिस्तान ने फ़लस्तीन को अक़वाम मुत्तहिदा की मुकम्मल रुकनियत देने का मुतालबा दोहराया। कराची में मौसम सरमा की पहली बारिश, सर्दी में इजाफा, कल्लात और ज़ियारत में बर्फबारी। कोयटा, चमन, दुक्की में बारिश से सर्दी की शिद्दत में इजाफा। जनूबी वज़ीरिस्तान अंगूर अड्डा में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी। पहाड़ों ने बर्फ़ की सफ़ेद चादर ओढ़ ली। दीरबाला के नवाही इलाकों में बारिश और बालाई इलाकों में बर्फबारी। गिलगित बल्तिस्तान में भी शदीद सर्दी। पारा नुक्ता इंजमात से भी कई दर्जे नीचे। गोपस -8, लेह पारा चनार -8 और खाई हुंजा में -3 और स्कर्दू में 2 रिकॉर्ड किया गया। गुज़िश्ता 16 सालों से सिंध में एक करप्ट तरीन हुक्मरानी का सिलसिला जारी और सारी है। नाअहली मौजूदा सूबाई हुकूमत ने अपने ही कई रिकॉर्ड तोड़े हैं ना, तलबा और तालबात के साथ। तो कोटा सिस्टम की चक्की में तो उन्हें बुरी तरह से पीसा जा रहा है। ये तो चल रहा है सिलसिला। तासुब का लेवल देखें कि 67% को फेल करने में ही आफियत है, क्योंकि अब ये 67% रिपीट करेंगे सारे पर्चे, उससे आमदनी होगी। सिंध में करप्शन उरूज पर पहुंच चुकी। 16 साल से करप्ट हुक्मरानी का सिलसिला जारी है। सूबाई हुकूमत ने नाअहली के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। तालीमी निज़ाम तबाह करके सिंध के नौजवानों का बेड़ा गर्क किया गया। कराची के तलबा को कोटा सिस्टम की चक्की में पीसा जा रहा है। इतना तासुब बढ़ता गया कि इंटर पार्ट 1 में प्री मेडिकल के 67% तलबा को फेल कर दिया गया। MQM पाकिस्तान के रहनुमा फारूक सत्तार की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा कि मुल्क को दरपेश मसाइल के हल के लिए सबको काम करना होगा। बलूचिस्तान असम्बली के हल्का PB 45 के 15 पोलिंग स्टेशंस पर कल दोबारा पोलिंग होगी। इंतजामात मुकम्मल। आम इंतखाबात में PB 45 से पीपल्स पार्टी के अली मदद जतक फातेह करार पाए थे। PB 45 से JUI के उस्मान परकानी ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल से रुजू किया। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने 15 पोलिंग स्टेशंस पर दोबारा पोलिंग का हुक्म दिया। सुप्रीम कोर्ट ने भी इलेक्शन ट्रिब्यूनल का फैसला बरकरार रखा। अदाकारा को मुबैना रकम की अदायगी छुपाने का केस। ट्रंप को सजा सुनाने के लिए 10 जनवरी को तारीख मुकर्रर। न्यूयॉर्क की अदालत का मुंतखब सदर को पेश होने का हुक्म। डोनाल्ड ट्रंप सजा सुनने के लिए ज़ाती तौर पर या फिर वीडियो लिंक पर पेश हो सकते हैं। ट्रंप को जेल नहीं भेजा जाएगा, अदालत का इंदिया। माइक जॉनसन अमरीकी अवामी नुमाइंदगान के दोबारा स्पीकर मुंतखब। रिपब्लिकन के माइक जॉनसन को 218 वोट मिले। डेमोक्रेट के हकीम जेफरीज 215 वोट हासिल कर सके।